Hello guys, this is Deepank Ahari, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैकबेथ का जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको एक्ट फर्स्ट के सभी सीन्स समझाए थे, एक्सप्लेन किए थे अच्छी तरह से। उसमें टोटल 7 सीन्स थे और एक एक सीन मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया था। अब आज से आपको मैं सेकंड एक्ट एक्सप्लेन करूंगा। इस सेकंड एक्ट में टोटल 4 सीन्स है और मैं आपको एक एक सीन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैं आपको सीन फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। सो अब एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट बिगिन होता है। इस एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में जो प्लेस हमें दिखाया जाता है वो है इन्वर्नेस कोर्ट ऑफ मैकबेथ कैसल। मैकबेथ का जो किला है उसमें कोर्ट है जिसका नाम इन्वर्नेस है, वो प्लेस हमें दिखाया जाता है। और इस सीन फर्स्ट में जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे वो है बेंको, फ्लिएंस, मैकबेथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे सीन फर्स्ट स्टार्ट होता है, बेंको और उसका बेटा फ्लिएंस स्टेज पर अपीयर होते हैं। रात का टाइम होता है। बेंको अपने बेटे से पूछता है कि अभी क्या टाइम हो रहा होगा, क्योंकि इतना अंधेरा हो चुका है, इतना डार्कनेस हो चुका है, तो अभी क्या टाइम हो रहा होगा। तो उसका बेटा फ्लिएंस कहता है कि अब तो चंद्रमा की लाइट भी दिख नहीं रही है। तो बेंको कहता है इसका मतलब आई थिंक पास्ट 12, यानी कि 12 बज चुकी होगी रात की। बेंको कहता है चुपचाप रहो, साइलेंट रहो और मेरी तलवार ले लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि यह रात बहुत ही अंधकार से भरी हुई है, डार्कनेस से भरी हुई है। और ऐसा लगता है कि तारों ने भी और चंद्रमा ने भी, मून ने भी अपना जो भी लाइट होती है उस सबको बंद कर दिया है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और मेरी आंखें भी भारी हो रही है। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है हमारे साथ, इसलिए तुम सोना मत और मैं भी अपनी नींद को कंट्रोल में रखूंगा, काबू में रखूंगा। इस तरह से बेंको बोल ही रहा होता है, तभी मैकबेथ और उसके साथ एक सर्वेंट टॉर्च लेकर वहां पर एंटर होते हैं। बेंको कहता है अपने बेटे फ्लिएंस को कि फटाफट मुझे अपनी तलवार दो, पता नहीं कौन आया है। तभी मैकबेथ स्टेज पर अपीयर होता है उनके सामने और कहता है अ फ्रेंड, एक दोस्त आया है। बेंको कहता है, बेंको मैकबेथ को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि आप अभी तक सोए नहीं, या तो आधी रात से भी ज्यादा टाइम हो गया है और आपके घर पर, आपके किले पर राजा आए हुए हैं और वो अच्छी तरह से सोए हुए हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड, नींद लिए हुए हैं। और वह आपके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने जो वेलकम किया उससे बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्लीज्ड थे। और राजा डंकन ने आपका जो भी हाउस होल्ड स्टाफ था उन सबको रिवॉर्ड्स दिए और साथ ही आपकी वाइफ लेडी मैकबेथ को भी एक डायमंड रिवॉर्ड के तौर पर दिया है, क्योंकि वो एक बहुत ही काइंड और कोर्टियस होस्टेस रही। और यह सब करने के बाद किंग डंकन एक गहरी नींद में सो गए हैं। मैकबेथ बेंको की बात सुनकर बोलता है कि हम किंग के रिसेप्शन के लिए इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि मैं अभी अभी ही वॉर से होकर आया हूं और हम इतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर सके और किंग डंकन का उतने ज्यादा एफिशिएंसी से वेलकम भी नहीं कर सके। अगर कोई और टाइम होता और मुझे प्रॉपर टाइम मिलता तो मैं शायद किंग का और अच्छे तरीके से वेलकम कर पाता। बेंको मैकबेथ की बात सुना कहता है लास्ट नाइट मुझे उन 3 विचेस का सपना आया। फिर से उन्होंने जो भी प्रेडिक्शन किए थे वैसे भी प्रेडिक्शन मेरे सपने में आए, उनकी बातें मेरे सपने में आ रही थी और उन्होंने जो भी तुम्हारे लिए प्रेडिक्शन किया था वो तुम्हारे केस में अभी तक बिल्कुल सच साबित हुआ है। मैकबेथ बेंको की बात सुनकर बोलता है मैंने तो उस दिन के बाद उनके बारे में बिल्कुल भी सोचा ही नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो
तो हम 1-2 घंटे इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। इसलिए प्लीज तुम थोड़ा समय निकालो अपने और ताकि हम इस टॉपिक पे अच्छे से बातचीत कर सके। तो बैंको कहता है कि मैं आपकी सर्विस में तैयार हूं, आपको जब भी फ्री टाइम हो तो मुझे आप इन्फॉर्म कर देना, तो मैं आपके पास आ जाऊंगा और हम इस टॉपिक पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मैकबेथ कहता है कि मेरा जो भी प्लान है, अगर तुम उसके लिए रेडी हो तो हम दोनों बहुत आगे जाएंगे और साथ में तुम्हें बहुत ही ऑनर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। बैंको मैकबेथ की बात सुनकर कहता है, बड़ी खुशी से मैं आपके साथ आपके जो भी प्लान्स है उसमें आपका साथ दूंगा, लेकिन और उसमें जो भी ऑनर मिलेगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन साथ ही मैं किंग डंकन को कभी भी चीट नहीं करूंगा, उनको डिसीव नहीं करूंगा और उनके साथ वफादार रहूंगा। और उनके साथ वफादार रहते हुए अगर आपका प्लान सही है तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा। मैकबेथ कहता है, और इस दौरान आप अच्छी तरह से अपनी थकान को कम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। बैंको कहता है, थैंक यू सर, आई विश यू द सेम। मैं भी आपको यही विश करता हूँ कि आप भी रेस्ट करो और अपनी युद्ध की जो भी थकान थी उसको मिटाओ। यह कहकर बैंको और फ्लियंस वहां से चले जाते हैं। वहां पर अब स्टेज पर मैकबेथ अकेला रह जाता है। मैकबेथ वहां खड़े सर्वेंट को बोलता है, जाओ और अपनी मालकिन लेडी मैकबेथ को कहो कि मेरी ड्रिंक तैयार करे, और जैसे ही मेरी ड्रिंक तैयार हो जाए मुझे बुला देवे, और उसके बाद तुम भी सोने जा सकते हो। सर्वेंट वहां से चला जाता है। अब स्टेज पर मैकबेथ अकेला रह जाता है और तभी वो एक फेमस कोटेशन बोलता है, इज दिस अ डेगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड। और अब जब मैकबेथ स्टेज पर अकेला होता है, उसके आसपास कोई नहीं होता है, तभी उसको हवा में एक डेगर, एक खंजर दिखाई देता है उसकी आंखों के सामने, जो कि हवा में ही लहरा रहा होता है। उस डेगर को देखकर मैकबेथ कहता है, यह डेगर जो कि मेरी आंखों के सामने है और हवा में लहरा रहा है, और मैं इसे अच्छी तरह से देख सकता हूँ, इसका जो हैंडल है यह मेरे हाथों की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि मैं इसे पकड़ लूं, और मैं इसे पकड़ना चाहता हूं लेकिन मैं इसको टच नहीं कर पा रहा हूं, जबकि ये मेरी आंखों के सामने ही है, लेकिन जब भी मैं इसको टच करने जाता हूं तो मैं इसको टच भी नहीं कर पाता हूं। और फिर कहता है कि तुम इतने खतरनाक खंजर दिख रहे हो, बहुत ही भयानक खंजर दिख रहे हो, तुम मुझे दिख तो पा रहे हो लेकिन तुम एक ऐसे खंजर हो जिसको मैं देख तो पा रहा हूं लेकिन टच नहीं कर पा रहा हूं, तुमको होल्ड भी नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या तुम रियल में खंजर हो? क्या रियल में ऐसे डेगर हो जो कि हवा में लहरा रहे हो? क्या केवल यह मेरी आंखों का भ्रम है, मेरी आंखों का इल्यूजन है, जो कि मुझे हवा में खंजर लहराता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अभी मेरे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही है, मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ और शायद बहुत ओवर एक्साइटेड भी हूँ, और बहुत से माइंड में बातें चल रही है। इस वजह से मेरा माइंड, मेरा ब्रेन ओवर एक्साइटेड होने की वजह से शायद मुझे यह सब भ्रम हो रहा है, यह सब डिल्यूजन्स हो रहे हैं, और हवा में कोई भी खंजर शायद नहीं है। तभी मैकबेथ जो खुद का डेगर होता है, खंजर होता है, वो निकालता हुआ कहता है कि यह खंजर तो जो कि हवा में लहरा रहा है, यह मेरे खंजर जैसा ही है, और यह उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है जिस डायरेक्शन की तरफ मुझे जाना है और मर्डर करना है। तो या तो मेरे बॉडी के सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया है, या फिर ये सभी मेरी बॉडी के जो भी सेंसेस है वो इनसेंसिटिव हो गई है, और मुझे जो नहीं देखना चाहिए वो भी दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर बाद मैकबेथ ध्यान से देखता है तो कहता है कि अब तो मैं इस खंजर में ब्लड के कुछ धब्बे भी देख सकता हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने इस डेगर को देखा था तब इसमें ब्लड के कुछ भी धब्बे नहीं थे, लेकिन अब मैं इसमें कुछ खून के धब्बे भी देख सकता हूँ। अब मैं शायद ये कह सकता हूँ कि यह जो खंजर है यह इल्यूजन है, मेरा भ्रम है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे माइंड में जो ब्लडी प्लान चल रहा है किंग डंकन का मर्डर करने का, आई थिंक ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे माइंड में जो कुछ भी प्लान चल रहा है तो उसी को ही दिखा रहा है मुझे सिंबॉलिक रूप में। यह जो टाइम है यह एक ऐसा टाइम है जिसमें
जिसमें आधी दुनिया सो चुकी है और अच्छे से रेस्ट कर रही है और उनको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। जो भी बुरे सपने देख रहे हैं वो सभी पर्सन दुबक कर सो रहे हैं। और ये एक ऐसा टाइम है, ये एक ऐसा समय है जिसमें जो भी विचेस है, जो भी डायने हैं, वो अपनी देवी की पूजा कर रही है, आराधना कर रही है। ये शैतान का समय है, यह डेविल का टाइम है। फिर मैकबेथ कहता है कि जब मैं अपने कदमों से किंग डंकन के रूम की तरफ जाऊं और उनका मर्डर करने के लिए मैं यहाँ से प्रस्थान करूं, तब कोई भी मेरी आवाज में सुनना, मेरे कदमों की आवाज भी बिल्कुल शांत हो जाए, ताकि कोई भी उन कदमों की आवाजों को सुन न सके। क्योंकि अगर मेरे कदमों की आवाज हो गई और किसी को भी मेरे जो एविल प्लान है, जो मर्डर करने का जो प्लान है डंकन का, वो किसी को पता चल गया तो सब कुछ प्लान बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरी आवाज नहीं सुने और किसी को भी मेरा जो एविल प्लान है उसके बारे में पता नहीं चले। और मुझे लगता है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी ये काम कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बेकारी बातें करता रहूंगा तो मेरा जो एंथुजियाज्म है, जो मेरा एक्साइटमेंट है किंग डंकन का मर्डर करने का, वो ठंडा पड़ जाएगा और शायद मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे ये काम जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए, फिनिश कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक मैं ऐसी बेकारी बातें करता रहूंगा तब तक किंग डंकन जीवित रहेगा और मैं अपने एम्बिशन को अचीव कभी नहीं कर पाऊंगा। तभी रिंग बजती है और मैकबेथ को पता होता है कि जब भी रिंग बजेगी तो उसे किंग डंकन का मर्डर करने के लिए रवाना होना है। तो रिंग सुनते ही मैकबेथ कहता है, एक फेमस कोटेशन बोलता है, आई गो एंड इट इज डन, द बेल इनवाइट्स मी, हियर इट नॉट डंकन, फॉर इट इज अ नेल दैट समन्स thee टू हेवन और टू हेल। मैकबेथ कहता है कि बेल, ये जो रिंग है, जो बेल है, ये मुझे इनवाइट कर रही है, मैं जा रहा हूं और मैं अपना काम खत्म कर दूंगा। मीन्स मैं डंकन का मर्डर करने जा रहा हूं और मैं अब डंकन का मर्डर करके रहूंगा। और आगे कहता है, किंग डंकन, तुम इस बेल को मत सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक डेथ की बेल है, एक मौत की घंटी है, और यह घंटी जो है यह तुम्हारी डेथ को बुला रही है। और अब तुम या तो हेवन जाओगे या हेल जाओगे, या तो तुम स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे, क्योंकि मैं अब आ रहा हूं तुम्हारा मर्डर करने। इसी के साथ एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट फिनिश होता है। थैंक यू।